हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं, हल करें। यहाँ पे हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है x की घात 2 माइनस में y की घात 2 गुणा में dy बटा dx बराबर में 2xy। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जो भी अपने पास अवकल समीकरण दे रखा हो उसको हल करने का एक निश्चित तरीका होता है, जिसमें से पहला तरीका अपने पास होता है चर पृथक्करण विधि। ये हम लोग तब लगाते हैं जब अपने पास y का पद dy के साथ अलग हो रहा है और x का पद dx के साथ अलग हो रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका कहता है समघातीयकरण। समघातीयकरण हम लोग समघातीय फलनों पे लगाते हैं, मतलब ऐसा फलन जो x और y के रूप में बनाओ, जिसमें मैं x की जगह tx और y की जगह ty रख दूं, फिर उसके बाद भी जो है t उसके बाहर आ जाए। यहाँ पे t की घात कुछ भी हो सकती है और यहाँ पे अंदर वापस से x और y का फलन बन जाए, तो इस तरह के फलनों को समघातीय फलन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि x और y की दोनों घातों, x और y दोनों की घातों को मिलाकर समान घात बननी चाहिए। तो ये जो अपने पास अवकल समीकरण दे रखा है, ये अपने पास समघातीय तरीके का है। कैसे, इसको हम लोग बता देते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 का भाग इसमें दे दूंगा, तो ये बन जाएगा dy बटा dx बराबर में 2xy बटा में x की घात माइनस में x की घात 2 माइनस में y की घात 2। ऊपर भी देखो x और y दोनों की घातों को मिलाकर 2 बन रहे हैं, और यहाँ पे भी x की घात 2 है, y की घात 2 है। टोटल मिला के हर एक पद में अपने पास घातें जो है 2 है, मतलब ये एक समघातीय फलन है। समघातीय फलन का हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जब अपने पास dy बटा dx हो तो हम लोग y को vx मानेंगे, और अगर अगर यहाँ पे dx बटा में dy आ जाता तो मैं x को vy मानता। यहाँ पे y को vx मानना है। अब देखो dy बटा dx निकालेंगे तो ये गुणा के रूप में दे रखा है, पहले v को इसी तरह रखेंगे, x का अवकलन कर देंगे तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 के बराबर हो जाएगा। x को इसी तरह रखेंगे, v का अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष dv बटा dx हो जाएगा। अब जहां पे हमें dy बटा dx दिख रहा है उसकी जगह तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में जहां पे y दिखेगा वहां पे vx रखना है, तो ये बनेगा 2x गुणा में vx, नीचे बन जाएगा x की घात 2 माइनस में v की घात 2 x की घात 2। ऊपर देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर भी अपने पास x की घात 2 है, नीचे भी x की घात 2 है। उभयनिष्ठ लेके काट देंगे तो ये पूरा बन जाएगा इस तरीके से, v प्लस में x dv बटा dx बराबर में 2v बटा में 1 माइनस में v की घात 2। अब इसको सरल करना है तो देखो v को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बनेगा x dv बटा में dx, और ये बन जाएगा ये पद तो कितना है 2v बटा में 1 माइनस वी स्क्वायर, और v उधर जाएगा तो माइनस के साथ आएगा, 2v बटा में 1 माइनस में वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस में v। अब उसका लैसे पे ले लेते हैं तो ये बनेगा 2v माइनस में v, और ये माइनस माइनस प्लस v की घात 3, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस v की घात 2, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो चरों का पृथक्करण हम लोग कर सकते हैं, तो dv के साथ v के पद जाएंगे, dx के साथ x के पद जाएंगे, तो v के पद क्या बचेंगे इधर 1 माइनस में v की घात 2, और इधर बच जाएगा v माइनस v प्लस v की घात 2, v प्लस v की घात 3, v प्लस v की घात 3 ये बच जाएगा, ये dv के साथ आ जाएगा, और dx के साथ क्या आएगा, केवल x आएगा हर में। अब दोनों का समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो इसको देखो समाकलित कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग करेंगे इसको इस तरीके से। ये पूरा पहले तो पद में नीचे उठा के ला, तो देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, 1 माइनस वी की घात 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग v बाहर ले लिया, 1 प्लस वी की घात 2। आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा a बटा में v प्लस b v प्लस c बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर। आगे इसको सरल करते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर इससे जाके गुणा हो जाएगा तो a प्लस में a वी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे बी वी प्लस सी से v गुणा होगा तो ये बनेगा बी वी की घात 2 प्लस सी वी, और नीचे का जो हर है वो इस तरह से बनेगा v गुणा में 1 प्लस वी की घात 2। दोनों का हर आपस में समान है तो अंश भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये बराबर बन जाएगा a प्लस बी, इस पूरे के गुणा में वी स्क्वायर है प्लस सी वी प्लस ए के बराबर। अब देखो x के v के गुणांकों की तुलना v के गुणांक से कर सक देते हैं, और यहाँ पे v की घात 2 के गुणांकों की तुलना v की घात 2 के गुणांकों से करेंगे, अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे।
ए प्लस बी किसके बराबर होगा तुलना करने पर, -1 के बराबर। सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे वी का गुणांक 0 के बराबर है। और अचर पद देखो यहाँ पे ए है और इस तरफ 1 है, ए का मान 1 मिल गया तो यहाँ से ए का मान रखेंगे तो बी का मान माइनस में 2 मिल जाएगा। फिर इसमें परिवर्तित किया हमने तो 1 माइनस में वी की घात 2, वी गुणा में 1 प्लस वी की घात 2, इसका मान बदल गया ए बटा बी, ए बटा वी मतलब 1 बटा में वी और -2 बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर, इसमें परिवर्तित हो गया। मतलब ये पूरा समाकलन किस में परिवर्तित होगा, देखो 1 बटा में वी, इसका वी के सापेक्ष करना पड़ेगा, माइनस में 2 बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका वी के सापेक्ष करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अपने पास है एक्स के सापेक्ष 1 बटा एक्स का समाकलन। तो इसका तो किसके बराबर हो जाएगा, ln v के बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 इसी तरह रहेगा, ये बराबर बन जाएगा tan इनवर्स v के। और इस तरफ इसका करेंगे हम लोग तो बराबर में ये हो जाएगा ln x, और इसके साथ ही अपने पास और क्या बन जाएगा, और अपने पास एक अचर पद आ जाएगा जिसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं c के बराबर। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखो ये किसके बराबर बनने वाला है, ln v, और ये ln x को भी इधर ही लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ln v माइनस में ln x, और इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स v प्लस c। तो यहां से v का मान y बटा x आएगा, क्योंकि हमने माना था, देखो y का मान हमने माना था vx के बराबर, तो यहां से v का मान आ जाएगा y बटा x के बराबर। तो ये v का मान इधर रखते हैं हम लोग तो ये क्या बनेगा, देखो ln y बटा x, और लोग का गुणधर्म लगेगा तो यहां से देखो लोग का गुणधर्म क्या कहता है कि ln a माइनस में ln b अगर करना चाहे तो ये बराबर हो जाता है ln a बटा में b के बराबर। तो इसमें भाग लगेगा तो 1 बटा एक्स यहाँ पे और बन जाएगा। और इसके बाद देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये बनेगा बराबर में 2 tan इनवर्स v, v की जगह आ जाएगा y बटा एक्स प्लस c के बराबर आ जाएगा। इसको लिखते हैं हम लोग, देखो ln y बटा में x की घात 2, और दूसरी तरफ बन जाएगा 2 tan इनवर्स y बटा में x प्लस एक अचर पद c। इसके आगे हम लोग इसको सरल नहीं कर सकते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो अपने पास मान आया ये दिए हुए अवकल समीकरण का हल कहलाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।